हाय गाइस एंड वेलकम टू लॉ इन शॉर्ट। माय नेम इज प्रकाश देवल एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट द रीसेंट हिमाचल हाई कोर्ट जजमेंट, जहां पे उन लोगों ने कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस दी है रिगार्डिंग रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फेटल रोड एक्सीडेंट के अंदर ये चीज क्लैरिफाई करी है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस का जो केस बनता है उसमें एक ड्यूटी ऑफ केयर जो होती है उसका एम्बिट कितना होता है। कोर्ट का ये कहना था कि इस तरीके के केसेस में एक हाइटेंड सेंस ऑफ ड्यूटी आपको रखनी होती है टुवर्ड्स पोटेंशियल हैजार्ड जो आपके सामने आ सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में एक ड्राइवर सड़क पे गाड़ी चला रहे थे एंड ही वाज ड्राइविंग एट अ नॉर्मल स्पीड, बट उन्होंने ये चीज कंसिडर ही नहीं की कि उस रोड पे कई सारे लोग हैं और एनिमल हैं, और जो बेसिक स्पीड पे वो चला रहे थे उसके बावजूद भी एक एक्सीडेंट कॉज हो जाता है और कुछ लोगों की मौत हो जाती है। कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस को साइड करते हुए ये कहा कि ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि आपकी स्पीड क्या थी, इस बेसिस पे आपको नेग्लिजेंट ठहराया जाएगा या नहीं। देखना ये भी होता है कि आपके जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस थे उनके बेसिस पे क्या आप फोर्स ही कर पा रहे थे कि क्या पोटेंशियल हैजार्ड्स हैं जो आपके एक्ट से अकर हो सकते हैं। कोर्ट का ये कहना था जब सड़क के ऊपर पेडेस्ट्रियंस हैं, कैटल्स हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं एक लीगल ड्यूटी बनती है कि आप एक्सट्रीम कॉशन रखें और गाड़ी अगर नॉर्मल स्पीड पे भी है तो भी उसको हल्का सा स्लो डाउन करें, बिकॉज देयर वाज अ पोटेंशियल रिस्क of causing an accident because the road was very narrow। और यही चीज फुलफिल करने में ड्राइवर इस केस में फेल हो गए थे, इसीलिए उनके एक्ट को रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट बता दिया गया था बाय द ट्रायल कोर्ट। पर जब ये मैटर हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने ये सारे सर्कमस्टेंसेस सुने तो कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को ही अपहेल्ड किया और बोला कि जो भी जजमेंट आया है वो बिल्कुल सस्टेनेबल है एंड वैलिड। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज सेशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज लॉ इन शॉर्ट।